है जिंदगी बदली बचपन सवारा। कूड़े के ढेर से भरी बोरी को स्कूल के बस्ते में बदल डाला। जिन हाथों में थी कभी मजबूरियां, आज वो कलम उठा रही है। प्रदेश की तरक्की, देश का भविष्य, ये बच्चे आज भिक्षावृत्ति से शिक्षावृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये सफल प्रयास है हमारी उत्तराखंड पुलिस और पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार का। अभियान ऑपरेशन मुक्ति। तो सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे आप इसे कि ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान क्या है? देखिए, ये अभियान मैंने दिसंबर 2017 में शुरू किया था, जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना था। और इसका पर्पज है ऑपरेशन मुक्ति, मतलब मुक्ति, बच्चों को मुक्ति दिलाना। किस चीज़ से मुक्ति दिलाना? बैगिंग से मुक्ति दिलाना, भिक्षावृत्ति से मुक्ति, बाल श्रम से मुक्ति। तो पर्पज यही है कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, जो बच्चे चाइल्ड लेबर में लगे हुए हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, ऐसे सब बच्चों को वहाँ से निकाल कर उनको शिक्षा में डालना है। इसलिए हमने इसका स्लोगन रखा है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। क्योंकि जब हम ऐसे बच्चों को भिक्षा देते हैं उन पर दया करके, तो हम उनका भला नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम उनको उस पर डिपेंडेंट बना रहे हैं। क्योंकि एट एन एवरेज हमने पाया कि 15 से 20 हज़ार रुपया मंथली ये कमाते हैं। तो ये पेरेंट्स ही इनके करवा रहे हैं मोस्टली, इन लोगों से ये काम। तो इसलिए अगर हम उन्हें भिक्षा देंगे तो पेरेंट्स को और ज़्यादा मन करेगा कि और इनको इसी काम में डालो। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। साजन विद्यालय में कब से पढ़ रहे हो और इस बार कितने अंक लाए हो? 3 साल से मैं विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। इस पेपर में मेरे 94 मार्क्स हैं। और आप मीना कब से पढ़ रही हो और कितने परसेंटेज आए हैं इस बार? मेरा 98% आया है। नेहा, आप कब से पढ़ रहे हो और आपके कितने परसेंटेज आए हैं इस बार? मैं 3 साल से पढ़ रही हूँ। मेरे 95% आए। कैसा लगा 95% आए? टीचर्स ने बधाई दी? यस, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो इसलिए भिक्षा बिल्कुल नहीं देना है। अगर जो लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हैं वो इनकी शिक्षा में इनको सपोर्ट करें। तो हमारा टारगेट है भिक्षा नहीं शिक्षा दें। और ये पूरा ऑपरेशन मुक्ति हमने पूरे प्रदेश में चलाया है। और अभी तक इसमें हमने 7,000 से ज़्यादा बच्चों का वेरिफिकेशन किया और मेहनत करके, प्रयास करके, काउंसलिंग करके, पेरेंट्स की, स्कूलों से कांटेक्ट करके हमने अभी तक 3600 बच्चों को जो है स्कूलों में एडमिशन दिलवा दिया। हमारे साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य जी नेहा सयाना जी हैं। तो नेहा जी, जो ये ऑपरेशन मुक्ति से जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको पढ़ा पाना, उनको शिक्षित कर पाना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार। चैलेंजिंग तो मैम बहुत है, पूरा ही मतलब जब से एडमिशन हुए चैलेंज है। हमारे बच्चे लाए हैं पुलिस वाले हमारे, उनके लिए धन्यवाद। क्योंकि जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं, इनमें से बहुत अच्छे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपके मन में ऐसा क्या उठा, ऐसा कौन सा वो पॉइंट था जब आपको लगा कि इस तरह के अभियान की एक उत्तराखंड में ज़रूरत है? देखिए, जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं, तो आपका भी फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है कि इनको कुछ दे दिया जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि वही जो मैंने अभी बोला कि इनको हम भिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उसका पार्ट बन रहे हैं। भिक्षा तो क्राइम है, हम बच्चों को उनका बचपन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कुल मिला के पूरे समाज के ऊपर एक कटाक्ष है कि हमारा समाज कैसा हो गया कि बच्चों से काम ले रहा है। उनको स्कूल में जो उनके पढ़ने के दिन है, खेलने के दिन है, उन सब में भी उनसे काम लिया जा रहा है या उनसे भीख मंगवाई जा रही है। तो इसीलिए इस अभियान की शुरुआत दिमाग में उपजी कि इनको यहाँ से निकाल करके इनको कैसे जो है एजुकेशन में डाला जाए, कैसे शिक्षा में डाला जाए। तो हमारे साथ रैना रावत मैम है जो कि इन बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ विद्यालय में लेकर आती है।
तो परिवार को समझा पाना क्या मतलब इजीली वो मान जाते हैं कि हाँ बच्चे को विद्यालय भेजना है? देखो, इन पेरेंट्स, इनके सब मेन पेरेंट्स पे रहता है ना, इनके परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते कि हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए आ रहे हैं ये लोग, हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। बस इन लोग ये रहता है कि आप हमारे लिए क्या लेके आए, हमें क्या मिलने वाला है, सरकार हमें कुछ नहीं देती, सरकार हमें कुछ नहीं करती, क्या देगी, क्या दे देगी, और बस ये इनका रहता है। हम लोग बात भी करते हैं और सुनने को भी नहीं राजी रहते कि हम लोग क्या बोल रहे हैं उनसे, इन्हें कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ से, बस उन्हें कुछ मिल जाए। बहुत ही कम पूरी जोगी में, पूरी बस्ती में एक आध पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो सच में ही मतलब वो करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लें या हमारे बच्चे बढ़ लें, आगे बढ़ें। जी, शिक्षा को लेकर ये अभियान पुलिस विभाग चला रहा है, तो बहुत से लोगों के मन में एक सवाल है कि पुलिस विभाग ही क्यों शिक्षा की तरफ इस और अग्रसर हुआ? देखिए, पहला पॉइंट तो जैसे मैंने कहा कि इनका बेसिक ह्यूमन राइट है बच्चों का कि उन्हें भी जो है शिक्षा का अधिकार मिले, किंतु कहीं ना कहीं हमारे कोर पुलिसिंग से भी जुड़ा है। जो बच्चे एजुकेशन में नहीं जाएंगे, जो बच्चे इस तरह से भिक्षावृत्ति में रहेंगे, इस तरह से कहीं ना कहीं कूड़ा बीनने में या इस तरह के चाइल्ड लेबर में रहेंगे, तो वो बड़े होकर के जिस तरह के माहौल में पैदा होते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ उनका जाने का चांस रहता है, ड्रग्स में जाने का चांस रहता है। तो हम एक प्रकार से भविष्य के लिए सोसाइटी को सेफ भी बना रहे हैं इस ऑपरेशन मुक्ति के माध्यम से। मेरा नाम नेहा है। मुझे इस स्कूल में बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ के शिक्षिका हमें पढ़ाती है बहुत प्यार से। मेरा नाम साजन है। स्कूल आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मीना है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस वाले हमने स्कूल में दाखिला किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद हूँ। और मुझे पुलिस सर ने दाखिला कराया है और मैं उसको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? टीचर। आगे क्या बनना चाहते हो? पुलिस। मैं पुलिस वाला बनना चाहती हूँ। पुलिस ही क्यों बनना चाहती हूँ? क्यों पुलिस वाला मेरा दाखिला कराए हैं, किसलिए और बच्चे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसके लिए किस तरह से संपूर्ण उत्तराखंड में आपकी टीम कार्य कर रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हैं, तो हमने उनको इसका नोडल बनाया हुआ है। हर जिले में सीओ ऑपरेशन हैं, उनको भी इसका ऑपरेशन नोडल बनाया हुआ है। तो ये सभी टीमें जाती हैं। पहले फेज में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ बच्चे इस तरह के कामों में लिप्त हैं, भिक्षावृत्ति में या चाइल्ड लेबर में, और फिर जो है उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, जहाँ से भी इनका सोर्स है वहाँ तक जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और फाइनली स्कूलों से कांटेक्ट करके इनके दाखिले करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। मंजर नया मंजर है नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। जो जनता आपको अभी सुन रही है वो किस तरह से इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं और पुलिस विभाग का सहयोग कर सकते हैं ऑपरेशन मुक्ति के लिए? देखिए, पुलिस विभाग ने कोई इसके लिए अलग से ऐसा नहीं है कोई अकाउंट बनाया हो उसमें डोनेशंस ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है हर ज़िले में, और जो भी उससे कांटेक्ट करके जो एसएसपी ऑफिस है उसी में एस्टेब्लिश्ड है हर ज़िले में। और कोई अगर इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको स्कूल में, इनकी फीस में, इनकी यूनिफॉर्म में, इनकी बुक्स में, उस तरह से इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार इनके पेरेंट्स इनको बीच में विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर इनको सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा तो ये सस्टेन करेंगे, तो ये लंबा चलेंगे। एजुकेशन में 10वीं 12वीं पार करके आगे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो लोग इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपने ज़िले की जो है पुलिस को कांटेक्ट कर ले। पुलिस मुख्यालय में भी एक इसका नोडल ऑफिसर है और हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर इसके लिए तैनात है। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो कि इन बच्चों को रेस्क्यू करके शिक्षा की तरफ लेकर आते हैं। तो जानते हैं उनसे कि सर कितनी मुश्किलें आती हैं परिवार को कन्विंस करना और बच्चों को ऐसे लेकर आना। बहुत मुश्किल आती है जी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कबाड़ बीनते हैं,
उनको उनके घर ले आना, घर उनके माँ बाप नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से सुबह जल्दी या शाम को लेट मिल पाते हैं और वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें। ऐसे हम भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है, तब जाके उन बच्चों का दाखिला कराना पड़ता है। अच्छा, जिन बच्चों का आपने दाखिला कराया विद्यालय में और जब वो पढ़ते हैं और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है जी, बहुत खुशी होती है। इन बच्चों ने 90 प्लस नंबर लाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जी धर्मेंद्र सर, आपको बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद डीजीपी अशोक कुमार जी आप, और आपको और पुलिस विभाग को बहुत बधाई कि आप इस तरह के अभियान को 2017 से चला रहे हैं और ये एक सफल अभियान बनता जा रहा है और हमारा समाज शिक्षित और विकसित होने की कगार पे है। बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू।